माय यूट्यूब चैनल। हमारा लेक्चर नंबर 2 है वेक्टर्स अलजेब्रा का। वेक्टर अलजेब्रा का जो फर्स्ट पार्ट आया था उसमें हमने समझा था कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं देखा था बट हमने ग्राफ के थ्रू समझा था, और पोजीशन वेक्टर देखा था, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। फिर हमने वेक्टर की थोड़ी बहुत डिटेलिंग देखी थी एंड एट लास्ट हमने डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लिया था। कैसे निकालते हैं उसका भी मैंने शॉर्टकट बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो आप वीडियो देख सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर नाउ आज की वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है, आज की वीडियो में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लेंगे। जैसे सबसे पहले आपका है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं। इसमें ही हमारा सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। जैसे हम जोड़ेंगे वैसे ही हम घटा भी सकते हैं, हमें बस डायरेक्शन चेंज करनी होगी। उसकी डिटेलिंग में हम लोग जाएंगे। एडिशन के बाद आएगा हमारा इसकी प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ, ये सब प्रॉपर्टीज फॉलो करता भी है या फिर नहीं, वो देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब हमारा ये वेक्टर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन या फिर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो आपने पढ़ रखा है, ये हमारा किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारी कोई वेक्टर है ए वेक्टर, उसमें अगर मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 2a वेक्टर। तो वो चीज हम देखेंगे, समझेंगे, लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे, हम कुछ वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, उसके थ्रू समझेंगे। उसके बाद हमारा आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के बाद है हमारा इसकी प्रॉपर्टीज होंगी एंड उसके बाद हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जो आपका आई कैप जे कैप वाला होता है कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इसके बाद वेक्टर्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अभी तक हम वेक्टर्स कैसे पढ़ते आए हैं कि हमारा ओरिजिन की रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ये हमारा ओरिजिन, यहां पे कोई पॉइंट है तो ये वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट ओरिजिन कंफर्म होता था। ये पॉइंट तो हमें यहां पे इन दोनों में ओरिजिन कॉमन है, बट अगर मेरे को बोल दिया जाए कि इस वेक्टर से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक वेक्टर है ऐसे, तो इसकी बात करेंगे हम। ओरिजिन से अलग होंगे, अब थोड़ा थोड़ा ओरिजिन से हट के दूसरे पॉइंट्स की तरफ जाएंगे, ठीक। एंड अगर उसके बाद अगर हमें टाइम मिला तो हम लास्ट में सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है एंड आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने 10th 11th में पढ़ रखा है कि एक लाइन है एंड एक पॉइंट यहाँ पे इसको m/n रेशियो में कट कर रहा है, तो ये तो स्केलर होता था। अब वेक्टर को देखेंगे कि इस पॉइंट का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो होता है पॉइंट का, वो क्या होगा, तो उसकी डिटेलिंग में हम लोग जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर से। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक एंड वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो। तो हमारा डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे अगर मैं यहां से बोर्ड के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे जाऊं, यहां से मैं इस बोर्ड के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आया तो मेरी डायरेक्शन उधर से इधर हुई, ठीक। एंड मेरा मैग्नीट्यूड कितना हुआ, जितनी इस बोर्ड की लेंथ है, जितनी इस बोर्ड की लेंथ है वो हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, इस जो भी वेक्टर बनेगा वहां से यहां तक, ठीक। तो वैसे ही एडिशन ऑफ वेक्टर में हम समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले लेट करते हैं एक वेक्टर ए बी वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। एक यहाँ पे बॉय मान लेते हैं या फिर गर्ल, जो भी मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे बॉय या गर्ल कोई भी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, पॉइंट ए से गया पॉइंट बी पे, तो ये वेक्टर बनेगा, ठीक। एंड इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर वो ए से बी, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट की। ए से बी पे आया वो, ठीक। ये जो हुआ मैग्नीट्यूड हुआ, ये मैग्नीट्यूड जो भी लेंथ हुई ये हो गया, ठीक। अब वो बी पॉइंट पे आ गया। बी पॉइंट पे आने के बाद उसने देखा एक सी पॉइंट, उसने सोचा कि मैं सी पॉइंट पे जाता हूं, तो वो सी पॉइंट पे चला, यहां से वो पहुंच गया पॉइंट सी पे, ठीक। अब देखो वो ए से स्टार्ट हुआ था, ये था इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक। ये था इसका मिड पॉइंट,
यहाँ पे बीच में रुका, उसके बाद ये सी पॉइंट पे गया। अब इसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हम देखें वेक्टर ए बी। सबसे पहले तो वो वेक्टर ए बी चला, ठीक। उसके बाद वो कितना चला, वेक्टर बी सी, बी से लेके सी पॉइंट तक। ये दो अलग अलग वेक्टर है। अब इसका टोटल देखा जाए तो वो कितना चला, हम टोटल देखें तो वो चला वेक्टर ए से लेके वेक्टर सी तक। हम डायरेक्टली इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक। वेक्टर ए से लेके वेक्टर सी तक हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। तो वो यहां से लेके यहां पे आया पहले, एंड यहां से यहां पे गया। हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ए से लेके सी तक हमें देखना है बस, ठीक। ए से लेके बी पे आया पहले, ए बी वेक्टर, बी से सी पे गया, बी सी वेक्टर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम ये कवर नहीं करेंगे, ठीक। हम देखेंगे ये दो पॉइंट्स के बीच में देखना है ना, वो इनिशियल ये एंड फाइनल ये। एंड हमारा वेक्टर क्या होता है, इनिशियल से लेके फाइनल तक होता है हमारा वेक्टर। तो इनिशियल से लेके फाइनल तक, एंड उसने कवर कितने पार्ट्स में करा, दो पार्ट्स में। पहले ए से बी पे गया एंड बी से गया सी पे, ठीक। ए उसका इनिशियल पॉइंट। अगर मैं इस तरह की बात करूं, इतने की, तो इनिशियल फाइनल, इनिशियल से लेके फाइनल तक आया, ठीक, एक वेक्टर। अब मैं इतने की बात करूं अगर बी से सी की, तो बी हो गया इनिशियल, सी हो गया फाइनल, इतना हो गया ये बी सी वेक्टर। अब अगर मैं पूरे सिनेरियो को देखूं तो मेरा ए हो गया इनिशियल पॉइंट, सी हो गया फाइनल पॉइंट। तो ये वेक्टर जो है ब्लू से मैंने बनाया है, वो हो गया हमारा जो इन दोनों का एडिशन है। तो ऐसे होता है वेक्टर एडिशन। हम क्या करेंगे, एक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एंड जिसका फाइनल पॉइंट होगा, ठीक। दूसरा वेक्टर इसी फ्लो में होगा, देखो इसी फ्लो में, पहले इधर एंड फिर इधर, एरो देखो आप, पहले इधर एंड फिर इधर, ठीक। अब फ्लो देखो, इनिशियल फाइनल, फिर यहां पे इनिशियल एंड यहां पे फाइनल। टोटल को देखें तो जो इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी। जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। ये ट्राइंगल बन गया। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल्स टू जो थर्ड साइड है वो रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों के सम को। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उससे पहले आपको ये चीज क्लियर हो कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ए बी वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट प्लस बी सी वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू टोटल ऑफ ए सी वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने का बोला जाए तो आपको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वैसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक। तो वो चीज आप करके यहाँ पे निकाल सकते हो जो भी वैल्यूज दी गई हो। तो ये होता है वेक्टर एडिशन। अब जैसा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, इसमें एक चीज ध्यान देना बस, ये ट्राइंगल लॉ, मैं ट्राइंगल लॉ क्या बोल रहा हूं, ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक। इन दोनों का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है एंड इन दोनों का फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, ठीक। जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी एक वेक्टर से कोइंसाइड करेगा एंड दूसरा पॉइंट भी जो फाइनल पॉइंट है वो भी किसी से कोइंसाइड करेगा। अब मेरे पास अगर ऐसे वेक्टर हैं, ये वेक्टर है, इसको हम लेट कर लेते हैं वेक्टर ए, स्मॉल ए, एंड मेरे पास हवा में एक ये वेक्टर है, वेक्टर बी, ठीक। अब इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, जैसे यहां पे इसका इनिशियल इसका फाइनल था, इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट इस वेक्टर का इनिशियल था, ठीक। तो यहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहे थे, यहाँ पे कोइंसाइड नहीं कर रहे। इस केस में हम कैसे करेंगे एडिशन, इस केस में एडिशन करेंगे, पहले इसको हम शिफ्ट करेंगे। इसको अगर मैं पैरेलल वेक्टर बना लूं इसके, तो पैरेलल अगर मैंने इसको शिफ्ट कर लिया पकड़ के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, मैग्नीट्यूड उतना है, डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नीट्यूड हो सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। उसके बाद मैंने इसको पैरेलल इधर शिफ्ट कर लिया, उसके बाद मैं इसको पकड़ के नीचे खींच दूंगा। इसको मैंने पकड़ा एंड इसको नीचे खींच दिया, नीचे खींचा तो मेरा ये वेक्टर बन गया। अब हो गया, देखो इसका फाइनल एंड इसका इनिशियल कोइंसाइड कर गया। तो मतलब मेरे को अगर ऐसी कंडीशंस नहीं दिखी, फेवरेबल नहीं दिखी एडिशन के लिए, तो मैंने वेक्टर पकड़ के खींच दिया एंड मैंने फिर इसके जैसा मैच कर दिया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कोइंसाइड करा दिया दोनों वेक्टर पे, ठीक। तो यहां वेक्टर बना था उसको मैंने शिफ्ट करके नीचे ले आया ताकि इसका इनिशियल एंड इसका फाइनल मैच हो जाए। ये अभी भी वेक्टर बी है, क्यों, क्योंकि मैंने पैरेलल शिफ्टिंग करी है, ठीक। मैं यहाँ पे ये मार्कर रखूं तब भी इसका साइज इतना ही है एंड उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, वही मार्कर मैं यहाँ पे रखूं
तो उसका जो साइज है वो उतना ही है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, एंड डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो पैरेलल शिफ्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता वेक्टर के केस में। ठीक, अब उसके बाद काफी सिंपल है। थर्ड जो साइड होगी ट्राइंगल की, ये वाली थर्ड साइड होगी, वो रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड इसी पूरे को हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये सब, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला की जो डेरिवेशन होगी, फॉर्मूला बनेगा, उसमें यूज होगा ये। उसके बाद आपका वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स, उसमें यूज होगा ये। तो ये आगे यूज होगा, इसीलिए आपको समझना जरूरी है। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिफाइन करो एंड उसको समझाओ कि क्या होता है, नहीं पूछा जाएगा। बस आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो, आपके जो आगे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला एंड उसके बाद आपका वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स, उसको समझाने के लिए ये चीज समझनी जरूरी है। जैसे हमें इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें प्लस माइनस आना चाहिए, उसके बाद प्लस के बाद हम सिग्मा देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। तो ये एकदम बेसिक चीज है, धीरे 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 ऊपर जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया वेक्टर एडिशन। अब इसमें ही आपका एक छोटा सा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है? देखो, अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए, ठीक, एंड मैं वेक्टर बी इधर बना लेता हूं, ये मेरा है वेक्टर बी, वेक्टर बी ये यहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक, अब मेरे को माइनस बी, मतलब मेरे को ये करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे को सिर्फ एडिशन आता है, मेरे को मतलब यही आता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैंने ये पढ़ा है, तो मैं इसकी हेल्प से ये कैसे निकालूं? बहुत ईजी है निकालना। मैंने क्या करा, वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी, ठीक है, यहां पे हो एडिशन रहा है, बट किसका हो रहा है? इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी गई है, इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी गई है, डायरेक्शन चेंज। सपोज यहां पे ओरिजिन है एंड उस साइड आपका पॉजिटिव एक्सिस बढ़ रही है आगे, तो मैं इधर से गया उस साइड, तो ये मेरा हुई पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मैं इसके अपोजिट साइड जाता हूं तो ये हो जाएगी नेगेटिव साइड। तो वैसे ही अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं तो मेरा हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली अब मेरे को इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखना है। ये ऐसे जा रहा है ऊपर की साइड, तो मैं इसको घुमा के नीचे कर दूंगा, इसको मैं 180 डिग्री घुमा दूंगा। यहां पे 180 डिग्री घुमा के इसको मैं नीचे कर दिया। अगर मैंने इसको एक बार नीचे घुमा दिया ऐसे, तो ये वेक्टर मेरा बनेगा माइनस बी वेक्टर। ठीक, अगर ये माइनस बी वेक्टर है तो इसको मैं सी वेक्टर नया नाम दे देता हूं, ताकि हमें इजी पड़े आगे चीजें समझने में। वेक्टर ए ऐसे बना था, वेक्टर बी मैंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज करी तो हो गया माइनस बी। अब देखो, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरी जो लाइन बनेगी इस ट्राइंगल की, वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए, एंड इसका नाम है प्लस वेक्टर सी। ठीक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। सी वेक्टर की हम वैल्यू रख देंगे, सी वेक्टर की वैल्यू क्या है? माइनस बी वेक्टर। वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। यहां पे देखो आप, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर आपको माइनस करने बोला जाए तो आपको डायरेक्शन चुपचाप चेंज कर देनी है, डायरेक्शन 180 डिग्री घुमा दो। अगर वो इस साइड जा रहा है तो उसको इस साइड करो, ऊपर जा रहा है तो नीचे, नीचे जा रहा है तो ऊपर। समझ गए? डायरेक्शन चेंज करनी है, मैग्नीट्यूड सेम रखना है, बस डायरेक्शन चेंज करनी है, मैग्नीट्यूड सेम रखना है। ये नहीं कि मैंने यहां पे सिर्फ इतना है, यहां पे मैंने यहां तक वेक्टर बना दिया, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, सो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन भी हम एडिशन के थ्रू ही करते हैं, सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर एडिशन। आज की वीडियो काफी लेट आई है ना, एक हफ्ते हो गए लगभग, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी एंड अभी भी चल रही है, बट आज थोड़ा वीडियो बनाने का टाइम मिल गया, इसलिए वीडियो बन रही है, आप लोग को मिल जाएगी एक आध घंटे में। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे खत्म हुआ, ट्राइंगल लॉ था, एंड ऐसा ही पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? ये वेक्टर है एंड ये वेक्टर है, मेरे को ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? वेक्टर ए वेक्टर बी। तो सेम केस है, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे हम, इस वेक्टर को हम पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक, इसको हमने यहां पे शिफ्ट कर लिया, एंड उसके बाद हाँ, इसको अगर
ये मेरा बन गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एंड अगर मैं इसको भी ऊपर शिफ्ट कर दूं वेक्टर ए को, तो अब आप देखो किसी भी एंगल से आप देख लो, आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यही मिलेगा। ये क्या है हमारा वेक्टर ए, हमने पैरेलल शिफ्ट करा है, एंड ये क्या है वेक्टर बी, यहां से हमने बी को शिफ्ट करा है ना, वेक्टर बी। तो आप अगर इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल, आप अगर सिर्फ इस वाले ट्राइंगल को देखो जो शेड कर रखा है मैंने, उसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है। ठीक, उसी तरफ आपने जो अनशेडेड पोर्शन है ट्राइंगल, जो अनशेडेड ट्राइंगल है ये वाला, उसको देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो वो चीज भी सेम है। ठीक, अब इसी के साथ हमारा लॉ शुरू होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है या नहीं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको आप समझे, वेक्टर ए हमने शिफ्ट कर दिया ऊपर, अब चाहे हम इसको ऐड करें चाहे हम इसको ऐड करें, हमें मिलेगा यही वेक्टर। इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को जोड़ने का पैरेललोग्राम लॉ, हम पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं वेक्टर्स को एंड हम जोड़ के देख रहे हैं तो हमें सेम वेक्टर मिल रहा है। अब चाहे हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, वेक्टर बी एंड ये वेक्टर ए का पैरेलल शिफ्ट किया हुआ पोर्शन है। ठीक, अब चाहे इन दोनों को ऐड कर लो, इसको आप अलग से बना के देखो, वेक्टर बी एंड ये रहा वेक्टर ए, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल अपोजिट डायरेक्शन में, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अगर हम फ्लो के हिसाब से चलें तो ये इधर इधर एंड इधर होना चाहिए था, बट थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो वेक्टर ए ये रहा एंड वेक्टर बी ये जो पैरेलली शिफ्ट करा गया पोर्शन है वो। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंड इन दोनों को अगर मर्ज कर दो तो आपको सेम वेक्टर मिलेगा। ठीक, वही हमने पैरेललोग्राम के थ्रू बनाया है, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि 1 + 2 = 2 + 1। इसको मैंने अपने लास्ट जो भी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं मैट्रिक्स में समझाया है, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में समझाया है ये सब चीजें। तो ये सब लॉज मैंने जब जब टाइम पे जरूरत पड़ रही है तब तब समझाया है। जैसे 1 + 2 = 2 + 1 ये होती है, ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर आपको एकदम लेमन मीनिंग में समझना है, एकदम देसी भाषा में समझना है, तो 1 + 2 = 2 + 1। अब कुछ चीजें होती हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जैसे मैट्रिक्स इसको फॉलो करता है, जैसे मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए। किसी भी साइड से आप सम कर लो, किसको भी पहले ले लो, सम आपका एक ही आएगा। तो वेक्टर्स के केस में भी ये फॉलो होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये लॉ आपका 110% हमेशा फॉलो होगा, चाहे माइनस में नहीं होगा। ये देखो, ये चीज आपकी माइनस में नहीं होगी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्यों नहीं होगी इसका जवाब कमेंट करके बताओ, या फिर मैं अभी बता देता हूं। वेक्टर बी, इस केस में हमने वेक्टर बी की डायरेक्शन चेंज करी क्योंकि माइनस लग रहा है वेक्टर बी के साथ, बी की डायरेक्शन चेंज करी है, माइनस लगा है वेक्टर बी के साथ। एंड इस केस में हमने ए की डायरेक्शन चेंज करी है, जैसे ये ए एंड ये बी, ये हो गया माइनस बी, ये बी वेक्टर ए माइनस बी, तो ये है हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, अब इसको मैंने 180 डिग्री घुमा दिया। 180 डिग्री घुमाने के साथ साथ इसको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। ठीक, पैरेलल शिफ्ट करूंगा अगर मैं यहां से पकड़ के, तो इसको मैंने उस साइड घुमा दिया, तो ये एरो ये इस साइड आ जाएगा। इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे ले आया, ये मेरा है माइनस ए वेक्टर। अब देखो जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, तो ये दोनों अलग हो गए, ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक, तो जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा, बट जो आपका एडिशन है वो हमेशा फॉलो करेगा। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो क्या, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तब ये फॉलो करेगा। आपको पता है कि इसमें भी बी की डायरेक्शन चेंज करी है, इसमें भी बी की डायरेक्शन चेंज करी गई है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। साइन आपको देखना है कि साइन किसके साथ लगा है, उसके हिसाब से आपको जज करना है कि वो फॉलो करेंगे या फिर नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ के बाद है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक। अगर इसको मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में देसी भाषा में समझाऊं तो 1 + 2 + 3, इसको सॉल्व कैसे करनी है, ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। 3 + 3 = 6, या फिर 5 = 6। दोनों तरफ से आंसर 6 आ रहा है। क्या चेंज करा मैंने दोनों बार? पहले मैंने स्टार्टिंग के 2 को ऐड करा एंड ऊपर वाले केस में मैंने लास्ट के 2 को ऐड करा, ठीक। यही है हमारा एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिक्स के केस में भी समझाया था, यहां पे एक बार और समझ लो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, हमें 3 वेक्टर का एडिशन करना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पहले हम दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, लास्ट में सी वेक्टर को ऐड करा। या फिर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, पहले हम बी सी को ऐड कर लेंगे, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंड लास्ट में हम वेक्टर ए ऐड करेंगे। तो एडिशन के केस में ये चीज आपकी इक्वल होगी। एडिशन के केस में ये चीज आपकी इक्वल होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम अभी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे जहां पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में ये चीज फॉलो होगी, बट क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपको इससे पता चलेगा डायरेक्शन क्या है। ये एंड ये चीज हम समझेंगे, आपको अभी शायद समझ नहीं आ रही हो, ये फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है लास्ट ईयर, ठीक। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, या फिर स्केलर इनटू वेक्टर, जो भी आप कहो उसको, जो भी नाम दे सकते हो, आपको बस कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, ठीक। मल्टीप्लीकेशन बोलो या फिर स्केलर, यहां पे आपका स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। कोई वेक्टर क्वांटिटी है एंड उसमें हमें स्केलर का मल्टीप्लाई करना है, तब क्या चेंज होगा उसमें वो पढ़ना है हमें, ठीक। लेट्स से ये आपको कोई वेक्टर है, वेक्टर ए। वेक्टर ए है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डायरेक्शन आपकी इसकी पता है कि यहाँ पे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक है इसकी डायरेक्शन। मैंने क्या करा, मेरे को हाफ मल्टीप्लाई करना है इसमें, मेरे को इसमें हाफ मल्टीप्लाई करना है, तब कैसा वेक्टर बनेगा, वेक्टर में क्या चेंज आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपली हाफ वेक्टर, हाफ वेक्टर ए, ठीक। हाफ वेक्टर है, वेक्टर ए लिखेंगे, उसके आगे हाफ कर देंगे, एंड जो भी इसके अंदर क्वांटिटी होगी उसके हर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया है 2i प्लस 4j प्लस 8k मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो क्या होगा, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कैंसिल आउट, i कैप प्लस फिर यहाँ पे 2j कैप प्लस 4k कैप। तो सिंपली हर कंपोनेंट से 2 हाफ मल्टीप्लाई हुआ एंड सारी चीजें हाफ हो गई। सिंपली ये मल्टीप्लिकेशन है, बट अब वेक्टर पे क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। इस केस में मैग्नीट्यूड छोटा होगा या फिर बड़ा होगा वो डिपेंड करेगा मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं। अगर हम हाफ से कर रहे हैं तो वेक्टर छोटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड हो गया छोटा। यहाँ पे पॉइंट ए एज इट इज रहा, यहाँ पे पॉइंट चेंज हो गया, पॉइंट सी हो गया, क्योंकि अब वहां तक नहीं जा रहे हम। ये आपका वेक्टर ए नहीं, यहाँ पे हाफ वेक्टर है। डायरेक्शन वही है, आपकी डायरेक्शन है इस कॉर्नर की तरफ, ठीक। इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, बट सिंस हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया आधा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया आधा। जो अभी हमने एग्जांपल लिया 2i कैप वाला, 4j कैप प्लस 8k कैप, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √4 प्लस 16 प्लस 64। इसको अगर मैं क्लियरली सॉल्व करूं, 6 4 10 184 √84 आया, ठीक। वहीं अगर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई करके क्या आता, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं तो वहां पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 21 √21। तो देखो मैग्नीट्यूड हाफ हो चुका है। मैग्नीट्यूड हाफ कैसे हुआ, यहाँ पे इसका हाफ से मल्टीप्लाई करो, रूट के अंदर जाके 4, 4 2 8 एंड 4 1 4, तो ये हाफ हो चुका है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में अगर थोड़ा सा भी चेंज, मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा अगर हम स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर में, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस जब तक हमने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई नहीं किया है। हम नेगेटिव, अगर नेगेटिव हाफ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मैंने मल्टीप्लाई किया नेगेटिव हाफ, तो यहाँ पे ए पॉइंट तो यहीं से स्टार्ट होगा, बट वेक्टर नीचे की तरफ चला जाएगा, वेक्टर ए, एंड यहाँ पे वेक्टर बी
नॉट मान लेते हैं जो भी, ठीक। तो ये हमारा डायरेक्शन भी उल्टी हो गई, सिंस यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा है, एंड मैग्नीट्यूड जितना इसका मैग्नीट्यूड है उसका हाफ मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गई नेगेटिव की वजह से अपोजिट, ठीक। अब इसमें एक चीज आती है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उससे, जैसे ये हमारा वेक्टर ए है, तो अब मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं चाहूं तो 2 से कर सकता हूं, 1/2 से कर सकता हूं, ठीक, 3 से कर सकता हूं, 1/3 से कर सकता हूं। अगर मैंने इसके जो इसका वो निकलेगा मैग्नीट्यूड, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, ये इसका जो मैग्नीट्यूड निकला इस वेक्टर का ये निकलेगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया 1 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तब क्या होगा, तब देखो यहां पे हमने इसको मल्टीप्लाई करा एंड ये हमारा बन जाएगा यूनिट वेक्टर, ये हमारा बन जाएगा यूनिट वेक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट वेक्टर आप देख लो दोबारा से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद वेक्टर में क्या चेंज होगा, वेक्टर में चेंज होगा कि ये एक यूनिट का वेक्टर बन जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 1, ठीक, डायरेक्शन वही रहेगी एंड ये आपका ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड इसका 1 रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, बट इसको इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक स्पेशल वेक्टर है, हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है लास्ट लेक्चर में, एंड उसको रिप्रेजेंट कैप लगा के करते हैं ऊपर, ठीक। सो यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लीकेशन भी खत्म हुआ, इतने कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए जल्दी जल्दी फिनिश होते हैं। नाउ स्केलर एंड वेक्टर के बाद हमारे पास बचता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपने शायद पढ़ भी रखे हैं फिजिक्स में लास्ट ईयर, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सबसे पहले तो होते क्या है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये होते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्या होते हैं वो समझते हैं। हमने 3D प्लेन बना लिया एक, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस एंड ये है हमारी जेड एक्सिस, ठीक, ये हमारा ओरिजिन। मैंने क्या करा, मैंने एक एक यूनिट लेंथ एक्स पे, वाई पे एंड जेड पे कट कर दी, एक एक यूनिट, ध्यान रहा 1 यूनिट, चाहे 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी हो सकता है, एक एक यूनिट लेंथ मैंने एक्स पे, वाई पे एंड जेड पे कट कर दी। अब ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला, ये पॉइंट क्या होगा, ये एक्स में है सिंस, तो 1, 0, 0, 1, 0, 0, ये क्या होगा 0, वाई में है तो 1, 0, यहाँ पे वाई 1 बाकी दोनों 0, एंड जेड में है तो क्या होगा 0, 0, 1, ठीक। मैंने एक एक यूनिट की जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पे कट कर दी, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक। अब अगर हम तीनों की बात करें, हम ओरिजिन से स्टार्ट करके इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं बहुत इजीली, हमें सिर्फ एक्सिस पे चलना है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे चलूं, ये एक यूनिट, तो ये हमारा एक वेक्टर बनेगा, इसको नाम दे देते हैं लेट से एक्स वेक्टर, वेक्टर एक्स एक्स एक्सिस का है। ओरिजिन से चल के हम यहाँ पे पहुंचे, सिर्फ एक यूनिट कवर किया हमने, एंड डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस, तो हमने नाम दिया वेक्टर एक्स। सिमिलरली यहां से मैं ओरिजिन पे चलूं एंड वाई एक्सिस पे चलना स्टार्ट कर दूं, एक यूनिट चलूं, तो वो हो जाएगा हमारा वेक्टर वाई। वेक्टर में ध्यान देना डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों जरूरी है, डायरेक्शन क्या है वाई एक्सिस की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सिर्फ एक यूनिट। सिमिलरली जेड एक्सिस में हम चले, ओरिजिन से लेके एक यूनिट हम चले, तो एक यूनिट हो गई डायरेक्शन, एंड जेड एक्सिस में चल रहे हैं तो वो हो गया हमारा वेक्टर, दोनों को मिला के। अब देखो इनमें खास बात क्या है, इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की है सिर्फ, हम जेड और वाई में नहीं गए हैं, हम जेड और वाई में नहीं गए हैं। एंड सिमिलरली अगर हम वाई वेक्टर की बात करें तो हम एक्स और जेड में नहीं गए हैं, हम सिर्फ वाई एक्सिस पे चल रहे हैं। एंड सिमिलरली हम जेड वेक्टर की बात करें तो हम एक्स वाई में नहीं आए, सिर्फ जेड एक्सिस पे चल रहे हैं, एक यूनिट चल रहे हैं, तीनों में एक एक यूनिट चल रहे हैं। जैसे मैं एक कदम इस डायरेक्शन में बढ़ गया, ठीक, अब जितने भी कदम मैं आगे बढ़ूंगा मैं इसके रेस्पेक्ट में बढ़ूंगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो मतलब ये एक मेरा हो गया स्टैंडर्ड, ठीक। सिमिलरली इनको नाम दिया गया है एक्स, एक यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ, ये हो गया आई कैप, एक यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हो गया जे कैप, एंड 1 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस हो गया हमारा के कैप।
ठीक, 1 यूनिट in the direction of x axis I cap, similarly in the direction of y axis j cap, and in the direction of z axis k cap. अगर मेरा कोई पॉइंट 1,1,1 है, मतलब x में 1, y में 1 एंड z में 1, उससे पहले मैं आप एक चीज समझ लो। अब देखो, अब मैं x में आगे कितना भी मूव करूं, चाहे मैं x में यहां पे आ गया x इक्वल्स टू 5 पे, यहां पे मैं चलते चलते x इक्वल्स टू 5 पे आ गया, 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर लिया, डायरेक्शन वही है, तब मैं क्या बोलूंगा, मैं आया हूं 5i कैप, 5i कैप आया हूं मैं यहाँ पे। ये मैंने 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर लिया एक्स एक्सिस पे, ठीक, डायरेक्शन वही चल रही है एक्स एक्सिस वाली। 6 यूनिट, अगर मैंने 6 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया तो 6i कैप, मतलब अब जो भी बात होगी वो i कैप, या फिर अगर y भी है तो j कैप, एंड अगर z भी है तो k कैप के टर्म्स में होगी। इसीलिए वेक्टर को i, j एंड k की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। सिमिलरली अगर यहाँ पे y भी हो एंड z भी हो, मतलब तीनों कंपोनेंट हैं, अगर मैं कोई भी पॉइंट स्पेस में मान लूं 1,1,1, मतलब x में 1, y में 1 एंड z में 1, x में 1, y में 1 एंड z में 1, तो ये पॉइंट हमारा बन गया। ठीक, ये हमारा है ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है स्पेस में, मतलब यहां कहीं है वो। ठीक, x में 1, y में 1 एंड z में 1, x, y एंड z। ठीक, तो इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी टर्म्स में। अगर वो सिर्फ x में 1 चलता तो हम लिखते i कैप। ठीक, x में वो 1 चला है x की डायरेक्शन में, इसका हो गया i कैप। y की डायरेक्शन में आया तो प्लस j कैप भी आ गया, y की डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ा j कैप, z की डायरेक्शन में 1 यूनिट ऊपर बढ़ गया तो वो हो गया हमारा k कैप। एंड इस पोजीशन वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे करते हैं, वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k। अब इसी तरह से किया जाएगा बार बार। अगर x की डायरेक्शन में 2 यूनिट चला, y में 1, x की डायरेक्शन में 2, y में 1 एंड लेट्स से z में चला वो 3 यूनिट्स, मतलब यहाँ पे वो 2 यूनिट चला, यहाँ पे 1 यूनिट एंड यहाँ पे 3 यूनिट्स, उन तीनों को मिला दिया जाएगा स्पेस में एंड क्या रिप्रेजेंट करेंगे 2i कैप, मतलब इसके रेस्पेक्ट में डबल चला है, इसके रेस्पेक्ट में डबल चला है एंड ये इतना ही चला है, तो मतलब j कैप, मतलब जितना था उतना ही मूव करा। उसके बाद k कैप आएगा 3k कैप, मतलब कि जो k कैप है, k कैप है इतना, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में 1 यूनिट, तो वो 3 गुना चल गया, तो ये हो गया हमारा 3k कैप। समझ रहे हो, अब इसके इनके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे ये 3k कैप। अब कोई भी पॉइंट होगा, अगर मेरे को बोल दिया जाए कि -5, 0, 8, इस पॉइंट का मेरे को वेक्टर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसके साथ i कैप, इसके साथ j कैप एंड इसके साथ k कैप लगा के ऐड कर दूंगा तीनों को, तो -5 i कैप लगा दिया उसके साथ, माइनस ये 5 पॉइंट के साथ है, वो i के साथ नहीं है, यहाँ पे हमने ऐड करा 0 j कैप प्लस 8 k कैप। ठीक, तो इसको मैंने, इस पॉइंट को, जो भी पॉइंट है उसके साथ मैंने i j k लगाया एंड दोनों तीनों को ऐड कर दिया। ये क्या है, x एक्सिस में इतना चला, y एक्सिस में इतना चला एंड z एक्सिस में इतना चला। ठीक, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे 3 डायमेंशंस में कोई सा पॉइंट कितना मूव कर रहा है। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड तरीका है एंड जितने भी ये i, j एंड k हैं, ये हैं हमारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स है, मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक, इसके बिना हम वेक्टर स्टडी नहीं कर सकते। नाउ आगे बढ़ते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हो गए, इसके बाद है हमारा वेक्टर्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर कोई 2 पॉइंट है स्पेस में एंड उनको एक वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, तब कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे ओरिजिन से स्टार्ट होके कैसे होता है। वेक्टर्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, आपका 3D स्पेस में 2 पॉइंट्स होंगे, उनको अगर ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर बनाया जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी स्टडी है। ये हमारा 3D स्पेस मान लो, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। हमारा कोई पॉइंट मान लेते हैं कि एक पॉइंट है हमारा P1, हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट है P1 पॉइंट एंड ये ओरिजिन की रेस्पेक्ट में OP1। ठीक, यहाँ पे इसको हटाओ।
ये आपका मैग्नीट्यूड वाला नहीं है, ब्रैकेट है, ठीक। दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं P2 वेक्टर, P2 पॉइंट ज्वाइन करेंगे अगर तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P2, ठीक। तो ये हो गया हमारा OP2 वेक्टर, ये ब्रैकेट है, ठीक। मॉड का साइन नहीं है, ये ब्रैकेट है। एक हमारे पास हो गया OP1 वेक्टर, एक हो गया OP2 वेक्टर। अगर मेरे को बोला जाए कि P1 से P2 की तरफ एक वेक्टर बनाओ, अब ओरिजिन को मेरे से बोला गया कि ओरिजिन भूल जाओ, एक वेक्टर ऐसा है जो P1 से स्टार्ट हो रहा है P2 पे खत्म हो रहा है। क्या? P1 से स्टार्ट हो रहा है P2 पे खत्म हो रहा है। ये वेक्टर क्या होगा इसको बताओ। मतलब मेरे से बोला गया P1 से स्टार्ट हुआ एंड P2 पे खत्म, तो ये वेक्टर मेरे से पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा, मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया। ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो। ये आपका क्या बनना है? ट्राइंगल। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? दो वेक्टर्स अगर किसी सेम फ्लो में चल रहे हैं, दो वेक्टर्स अगर सेम फ्लो में चल रहे हैं, मतलब देखो ओ से गए P1 पे, P1 से गए P2 पे, फ्लो बन गया, एक फ्लो बन गया। आप एरो देखो, पहले एरो इधर फिर इधर। अगर मैं बोलूं कि ये वेक्टर एंड ये वेक्टर नहीं, ये फ्लो में नहीं है, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर उल्टी साइड है, ठीक। ये वेक्टर इधर जा रहा है, तो अगर मेरे को ऐसे जाना होता तब उसको मैं बोलता फ्लो में। ये वेक्टर इधर गया एंड इधर से भी वेक्टर इधर आ रहा है, समझ रहे हो? बॉटल नेक जो कहते हैं, यहाँ पे दोनों आके एक जगह पे मिल गए, दोनों वेक्टर आके एक जगह पे मिल गए, तो ये हमारा वो जो फ्लो है वो मेंटेन नहीं कर रहा है। तो हमारा ओपी वेक्टर, ध्यान से देखो, ट्राइंगल लॉ से कंपेयर करो, ओपी वेक्टर प्लस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है यहाँ पे, ओपी वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर, P1 वेक्टर एंड P2 P1 P2 वेक्टर। यहाँ पे ब्रैकेट है यार, ये स्ट्रेट लाइंस, ठीक। P1 P2 वेक्टर, OP1 वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है वो रिप्रेजेंट करेगी दोनों का एडिशन, मींस OP2 वेक्टर, ठीक। इसको थोड़ा सा अगर मैं सही से बनाऊं तो ये मेरा है OP1, तो मेरा एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर मेरा हो गया P1 से लेके P2 तक। तो इन दोनों का एडिशन OP1 प्लस P1 P2 फ्लो में है, ये इधर एंड ये इधर। अगर ऐसे होता कि ये वेक्टर तो इधर जा रहा है एंड ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों एक जगह मिल रहे हैं, तो ये हमारा फ्लो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बट अभी क्या केस है, ये वेक्टर इधर आया एंड इधर से वो डायरेक्टली इधर चला गया, तो ये फ्लो मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे हम वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। जो थर्ड साइड है वो ऐसी है, यहाँ पे हमारा P2 वेक्टर है, ठीक। एंड जो थर्ड साइड है ये वाली OP2, वो हमारी थर्ड साइड है वेक्टर की। तो ये क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू एडिशन वेक्टर, मतलब जो भी ऐड करके आएगा इन दोनों वेक्टर्स को वो इसके इक्वल होगा, ठीक। तो हमने उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब लेट कर लेते हैं कि P1 हमारा पॉइंट था x1, y1, z1, x1, y1, z1 एंड P2 हमारा पॉइंट था x2, y2, z2, ठीक। तो क्या होता हमारा OP1 वेक्टर? क्या होता? किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीके जस्ट मैंने बताया, x, y एंड z पता है तो उसके साथ i कैप, j कैप, k कैप लगा के ऐड कर दो। OP1 वेक्टर क्या हो गया? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये मेरा OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर अभी एज इट इज रहने देते हैं, यही चीज हमें फाइंड करनी है अभी। एंड OP2, P2 पॉइंट क्या है? x2 y2 z2। तो सिमिलरली x y z हमें गिवन है, x i j एंड k कैप लगा के हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड कर देंगे। तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये चीज हो गई। अब मेरे को ये चीज फाइंड करनी है P1 P2 वेक्टर, तो मैं इसको उठा के इस साइड लाऊंगा, माइनस करूंगा, LHS से RHS में लाऊंगा। तो मेरा P1 P2 वेक्टर क्या हुआ? P1 P2 वेक्टर हो गया मेरा, सबसे पहले तो ये वेक्टर लिखूंगा मैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये मेरा ये वाला वेक्टर, माइनस ये इधर आ गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये वेक्टर मैंने उठा के इस साइड ले आया। अब i वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ ले लो, y j वाले एक साथ, k वाले एक साथ, तो क्या होगा? i मेरा हो गया कॉमन, तो x2 माइनस x1,
आई कैप हो गया बाहर, आई इसमें से कॉमन, आई इसमें से कॉमन, एंड ये माइनस यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, सिमिलरली z2 माइनस z1 के कैप। ये मेरा हो गया p1 p2 वेक्टर, p1 p2 वेक्टर मेरा ये हो गया। यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम यहां से कंक्लूजन ये निकालेंगे कि अगर मेरे को पॉइंट P1 से लेके पॉइंट P2 तक जाना है एंड मेरे को अगर वेक्टर बताना है कि कौन सा वेक्टर है ये, तो मैं क्या करूंगा, P2 के जितने भी कंपोनेंट्स हैं x y z, उसमें से मैं x y z जो इनिशियल पॉइंट है उसके माइनस कर दूंगा। मतलब मैं क्या कहूंगा, फाइनल अब चाहे x हो y हो या फिर z माइनस इनिशियल। अब यहां पे भी आपका चाहे x y या z हो, x से x को, y से y को z से, ठीक, x x y y z z। समझ आई चीज? इनिशियल हमारा पॉइंट था, हम P1 से P2 पे जा रहे हैं, इनिशियल हो गया P1, P2 हो गया फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल था x2, इनिशियल था x1, तो x2 माइनस x1। सिमिलरली y एक्सिस में y2 हमारा था फाइनल, y1 था इनिशियल, तो y2 माइनस y1, एंड z1 था हमारा इनिशियल, z2 था हमारा फाइनल, तो z2 माइनस z1। ऐसे ही हम दो पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर बना सकते हैं बहुत इजीली। हमें ये चीज पूरा करने की जरूरत नहीं है। हमें अगर क्वेश्चन आए तो मैं डायरेक्टली ये चीज लगाऊंगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, एंड मैं अपना वेक्टर निकाल लूंगा। आपकी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, आप चाहे तो उसको सॉल्व करने स्टार्ट कर सकते हो। यहां तक हमने मेन चीज कवर कर लिया। अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला बचा है एंड सिर्फ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बचा है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। सेक्शन फॉर्मूला बचा हुआ है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद हमारा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में हमारा प्रोजेक्शन जो उसका एप्लीकेशन है, एंड जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारी जो मेन चीजें हैं वो ये हैं। सेक्शन फॉर्मूला पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज की वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया? सबसे पहले हमने वेक्टर्स देखे, एडिशन वेक्टर देखा, उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। कोई स्केलर क्वांटिटी है उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है। अगर मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा, अगर मैंने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर भी देखा कि अगर मैं किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक, उसके बाद हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है? आई कैप होता है एक्स की डायरेक्शन में एक यूनिट, जे कैप वाई की डायरेक्शन में एक यूनिट, एंड के कैप जेड की डायरेक्शन में एक यूनिट। तो ये होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। एंड वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स क्या होते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब x का फाइनल x के इनिशियल से माइनस, y का फाइनल y के इनिशियल से माइनस, z का फाइनल z के इनिशियल से माइनस करोगे तो आपको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर मिल जाएगा। उसके साथ i j k कैप आप लगा लेना। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, आपको चीजें समझ में आई, जो भी चीज इस वीडियो में हमने पढ़ी है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर कोई क्वेरी रह गई है तो उसको कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि YouTube एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग 40 to 50% लोग वीडियो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।